Hello everyone, welcome to channel Sims Official. I am लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज हम नई स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है अच्छाई सभी में होती है। एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में एक रतन सिंह नाम का आदमी काम की तलाश में आता है। वह काम की तलाश में कई जगह जाता है मगर उसे कोई भी काम नहीं देता क्योंकि वह उस गांव में नया था और उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए कोई उसे काम नहीं दे रहा था। तभी सामने से एक अच्छे भले आदमी उसे आते हुए दिखाई दिए। वे सज्जन सभी का उस गांव में भला चाहते थे। जब भी गांव में कोई परेशानी आती तो वे सभी की मदद किया करते थे। वह आदमी भी काम करते हुए उन सज्जन के पास मिलने आया और उनसे काम मांगने लगा। इस पर वे सज्जन कहते हैं कि तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा है। अब वह आदमी अपना उन्हें नाम बताते हुए कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे घर से निकले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे तो मैं शहर की ओर जा रहा था मगर मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे कोई काम मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर उतर गया। अब वे सज्जन उसकी बात सुनकर उससे कहते हैं कि चलो तुम मेरे घर चलो। अब वह उसे अपने घर पर लेकर जाते हैं। वह भी अपने मन में खुश होता हुआ उनके पीछे पीछे चलता ही जा रहा था। उन सज्जन के घर उनके और भी भाई रहा करते थे। अब उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या क्या काम जानते हो? इस पर वह आदमी बोला कि जी मैं रसोई का सारा काम जानता हूँ। अब वह उनके लिए खाना बनाने लगता है। सभी लोग खाना अच्छे से खाते हैं। उसके हाथ का खाना बनाया हुआ सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और वह घर के सारे काम, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और पेड़ों में पानी डालना भी सारे काम कर दिया करता था। उनके घर वालों को यह काम बहुत पसंद आया। अब वह वहीं पर ही रहने लगता है। वह घर वाले भी उससे परिवार के सदस्य की तरह ही बर्ताव किया करते थे। एक दिन की बात है, वह उनसे कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है। जो भी मुझे यहाँ से धन मिला है मैं अपने परिवार वालों को देना चाहता हूँ। इस पर वे सभी कहते हैं कि तुम जल्दी लौट कर आना। जी हाँ, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। अब वह अपने घर वापस जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वापस आता है, जिससे वे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, हम लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम जो ये सारा काम हमारा करते हो वह इतनी अच्छी तरीके से कोई भी नहीं कर सकता। अब वह सभी लोग मिलजुल कर पहले की तरह रहने लगते हैं। अब एक दिन की बात होती है कि रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चोर आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वह रतनलाल जाग जाता है और उस चोर को पकड़ता है। यह शोर सुनकर वह सभी घर वाले जाग जाते हैं और वहाँ पर आकर रतनलाल से कहते हैं कि अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते? अपने लिए
इतना प्यार देखकर रतनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छाई सभी के अंदर होती है। सो डियर स्टूडेंट, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।